हर हाला का प्याला और झील का दर्द और लाली मेरी लाली की, लाली मेरी लाल की की बजाय इन्होंने जो है लाली मेरी लाली की, इस तरह से 3 पुस्तकों का इन्होंने जो है प्रकाशन किया है। और प्रतिष्ठित यानी साहित्यकार हैं। इनकी मैं आपको एक दो वानगी बताता हूँ। हर शहर के पत्थर को तो तराशे हैं, पर तराशे लोग तराशे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर शहर के पत्थर तो तराशे हैं, पर तराशे लोग तराशे हैं। समस्या यही है आज के टाइम में। इसके बाद फिर मेरे शहर में लोग नामी बहुत हैं। मेरे शहर में राठौर साहब फरमाते हैं, मेरे शहर में लोग नामी बहुत हैं और स्वार्थ सिद्ध होते हैं वो गुमनामी बहुत है। तो इतने सुंदर जो है आज के इनका स्वागत है। आप स्पीकर से बढ़ा रहे हैं। जैसे यानी प्रसन्नता की बात यह है कि ये हमारे नागौरी जिले के रहने वाले हैं, लेकिन चूंकि ये भी सीकर निवास करते हैं, मैं बहुत आदर के साथ और सम्मान के साथ श्रीमान तेज सिंह जी राठौर को यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी काव्य प्रस्तुतियाँ दे करके और हमें कृतार्थ करें। आप हमारे गाँव में पधारें। आपका स्वागत। माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में आज का ये भव्य कार्यक्रम है। इसको मैं दिव्य में यूँ कह दूँ कि यहाँ संत श्री भी पधारे थे और ग्राम विकास समिति, विद्यालय विकास समिति और अन्य संस्थाएं जो है इकट्ठी हुई है। उनका एक पावन उद्देश्य ये है कि इस गांव में काव्य की अलग जगह, बहुत ही पावन उद्देश्य लिया आपने, क्योंकि चिंतन और मंथन के पश्चात कोई चीज निकल के आती है। जैसे मट्ठे को मथा तो मथने के पश्चात जो मक्खन घी बन के आता है वो सर्वश्रेष्ठ उसका उत्पाद है। तो उसी तरह से चिंतन और मंथन के पश्चात जो चीज आएगी वो सर्वोत्कृष्ट आएगी। और उस चीज के लिए आज आपने ये काव्य गोष्ठी रखी है। आप सबको तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ, आपका धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ ही साथ जैसा कि अभी सर बता रहे थे, मैं आपको निवेदन कर दूं कि आपने जो यहाँ बुला करके और ये जो सम्मान दिया है कि चाहे मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी इस जीवन में चाहे प्यार लिए फिरता हूँ, यहाँ बुलाकर आपने सम्मान देके अंतरतम को झंकृत कर दिया। मैं अब से आपका आभार लिए फिरता हूँ, मैं अब से आपका आभार लिए फिरता हूँ, चाहे मैं जल्दी आभार लिए फिरता हूँ। और आपको निवेदन योग करता हूँ कि मेरे समक्ष विद्यार्थी और छात्राएं बैठी हुई है और करीबन 20-25 सालों से मेरा भी नाता आप लोगों से रहा है। मैं गवर्नमेंट सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल से सेवानिवृत्त हुआ और एक समय यहाँ आते आते चूक गया, इसलिए आज मुझे आना पड़ा इस धरा को नमन करने के लिए, आप सब लोगों से मुखातिब होने के लिए। मई 2016 में प्रिंसिपल के रूप में प्रमोशन पे मुझे यही आना था और डायरेक्टर बीकानेर ने मुझे ये जगह अलॉट भी कर दी थी, लेकिन फिर किसी और कारणवश वो किसी अन्य के लिए सुरक्षित रख ली और मुझे कहा साहब कि आपको दूसरा स्थान चयन कर लीजिए। तो कोई बात नहीं, इस दरा का जो प्रेम है, आकर्षण है, वो इतना है कि आज 16 के बाद में 8 वर्षों बाद भी मुझे खींच लाया। मैं धन्य हो गया आपके बीच में आकर के और आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। और आप लोगों को ये कहना है मेरा, मात्र एक छोटी सी बात ये देखिए कि थे नेम धर्म से चालोला जीवन रो ढंग बदल जासी, थे नेम धर्म से चालोला जीवन रो ढंग बदल जासी और मेहनत रा मोती सिंचासु ई धरती रो रंग बदल जासी। थे नेम धर्म से चालोला जीवन रो ढंग बदल जासी और मेहनत रा मोती सिंचासु धरती रो रंग बदल जासी और ई कवितारी कदर करोला तो गीतारी राग बदल जासी। अरे थोड़ी मेहनत कर पढ़ लो कि भारत रो भाग बदल जासी, भारत रो भाग बदल जासी। तो आप लोगों से आह्वान है, आप लोगों से यही आह्वान है कि आप बहुत मेहनत कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत ग्राम विकास अडक्सर की समिति के अध्यक्ष विराजमान है, जिन्होंने बहुत शानदार सेवाएं दी है कलेक्टर के रूप में। तो आप लोग भी ऐसे, आप अपना उद्देश्य छोटा क्यों लेके चले, आप बड़ा लेके चलिएगा और बड़ा उद्देश्य आप लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से है कि वो
तो एक कवि ने ये कहा था कि साहब मुझे तोप का लाइसेंस चाहिए, तो कहा तोप तो है ही नहीं, और जो तोप का है जो लाइसेंस दे के करोगे क्या, कि साहब पिस्टल का तो मिल ही जाएगा, तोप का नहीं दोगे तो आप बड़ा एक विजन लेके चलिए, बड़ा एक आप सोच लेके चलिए, निश्चित रूप से है कि आप उस ओर अग्रसर होंगे। और ये एक अच्छी शुरुआत हुई है कि आपने यहाँ विद्यालय में काव्य गोष्ठी का, जैसा कि बाल कलाकार आए हैं और उन बाल कलाकारों की प्रस्तुति ये कह रही है कि वो बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं। जब हम प्रवेश कर रहे थे तो एक बालिका एक कविता पढ़ रही थी, अभी एक बच्ची जो कविता पढ़ी, चाहे आप अपनी रुचि की कवियों को आप चयनित कर लीजिए और उनकी कविताओं को आप ले लीजिए, लेकिन आप पढ़ेंगे, आप भाव विभोर हो जाएंगे और आप भाव में डूब जाएंगे। आपको भाव में डूबने वाले 4 पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूँ। और अपन क्या है, राजस्थान के लोग हैं, मेहनत कितने करा वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्या हम मजदूर मेहनत मजदूरी करें, क्या पड़ी है हमें मृदु मुस्कान से, हम मजदूर मेहनत मजदूरी करें, क्या पड़ी है मृदु मुस्कान से, सांझ होते ही लौट आते हैं घर और पहले ही उठ जाते हैं पहली अजान से, सांझ होते ही लौट आते हैं घर और पहले ही उठ जाते हैं पहली अजान से, फूल तितलियां तारे भौरे लुभा नहीं सकेगी हमें, क्योंकि पेट भरता नहीं मन की उड़ान से, अरे रात भर जागकर चांद तारे क्यों निहारे, तुम ही सोचकर बताओ क्या रोटी टपकेगी आसमान से। मेहनत करिए अपने को, मेहनत करिए अपने को, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप मेहनत कीजिए। और ओपनिंग जिस भावना से हुई थी, श्रीमान ने कविता पढ़ी थी बच्चियों पे, तो मेरी एक राजस्थानी की कविता है, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। बेटियों पे, मेरे समझ काफ़ी बेटियां भी बैठी हुई है, और उन्होंने समस्या ये रखी थी कि कन्या भ्रूण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, हमें क्या क्या नुकसान हो जाएगा, ये मेरी थीम है इस पोएट्री की। आप लोगों में रहा हूँ 20 साल तक, इसलिए चुप रहना पड़ेगा बच्चों आपको। आज आपके लिए बड़ी दूर से आए हैं हम लोग, आप थोड़ा सा शांत रह के सुनिएगा, साथ में अच्छे विचार ले जाइएगा। यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं। कथे बेटिया ने नहीं राखी तो गीता नहीं ओढ़िया कुर्दासी। हर जगह मांगलिक कार्यों में गीत अपने हिस्से में, पुरुषों के हिस्से में नहीं है। सारे के सारे रीति रिवाज, परंपराएं, व्रत, कथाएं सारे उनके हिस्से में है। ये अच्छी बात है कि वो हमें शुरू से ही ऐसे संस्कार देती है माँ, इसीलिए वो प्रथम शिक्षिका कहलाती है। कथे बेटा ने नहीं राखी तो गीता री ओढ़िया कुण गासी, बेटा से सारो जग वर्षो तो वहां के राखी बांधन कुणासी। बेटा से सारो जग वर्षो वहां के राखी बांधन कुणासी। और गुड़िया संग खेलन खावणर, गुड़िया संग खेलन खावणर सरवर गोळावण कुण जासी। अरे गिड़गोरिया तीज तिवारा का से मेरा फीका हो जासी। थे बेटा ने नहीं राखी तो गीता री ओढ़िया कुण गासी। अब आपके ऊपर दूसरी जिम्मेदारी, बेटियों पे दूसरी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कहते बेटिया ने नहीं राखी तो पायल बाजन सूरे जैसी। छोटी छोटी गुड़िया घर में चल के आती है दौड़ के नाना नानी के पास, दादा दादी के पास, कितना ही मूड ऑफ हो, मन प्रसन्न हो जाता है, उसको दौड़ के गोद में ले लेते हैं। कहते बेटिया ने नहीं राखी तो पायल बाजन सूरे जैसी। और थे बेटिया ने नहीं राखी तो जीवन में सुनापन आ जैसी। और थे बेटिया ने नहीं राखी तो तुलसी रे दिवलो को करसी। और मायत रे जब पीड़ा आसी तो मायत ने पूछन कुण आसी। थे बेटिया ने नहीं राखी तो गीता री ओढ़िया कुण दासी। गीता री ओढ़िया कुण दासी। सरवरी ईरा तीरा से, सरवरी ईरा तीरा से सुनी सुनी सी हो जैसी। और पानी से उरेसी कूप भरिया पण पिणगट भी सुनी हो जैसी। सरवरी ईरा तीरा से सुनी सुनी सी हो जैसी। पानी सूरेसी कूप भरिया पिणगट भी सुनी हो जैसी। और माटीरा गट खाली खाली पे पड़िया परिंदा शर्मासी। माटीरा गट खाली खाली पे पड़िया परिंदा शर्मासी। और जीवनरा मंगल मौका पर कोयल सी रागा कुण गासी। थे बेटिया ने नहीं राखी तो गीता री ओढ़िया कुण गासी। थे बेटिया ने नहीं राखी। और मन मोहक के महल मालियारी, मन मोहक महल मालियारी से थड़िया कुंवारी रह जैसी।
मनमोहक मैल माड़ियारी से थड़िया तुम्हारी ले जैसी। और ये थड़ी वाली बात आप देखिए कि जिस किसी महानुभाव के बिटिया नहीं होती है, उन महानुभाव भी किसी बिटिया की शादी अपने घर करते हैं, अपनी हवेली में करते हैं कि मैं बेटी को यहाँ से विदा करूंगा। तो मनमोहक मैल माड़िया की से थया कुंवारी रह जैसी, और बीरा के हाथा में चूनड़ सिमटी की सिमटी रह जैसी। बीरा के हाथा में चूनड़ सिमटी की सिमटी रह जैसी, और मंगल का गीत गावन री से रीता उठ जैसी। अरे ढोला रे ढमके ताल मिला, अरे घूमर गालन ने कुणासी थे बेटिया ने नहीं राखी तो गीता नहीं बढ़िया कुणदासी। लास्ट पंक्ति में अंतरा कि सावन में झूला गलसी जत बागा में झूलन कुण आसी। बागा में झूला गलसी जत सावन में झूलन कुण आसी। अरे रंगा सु थाल भरिया रेसी रंगोली मांडन कुण आसी। आपने बहुत सुंदर रंगोली मांडी आज वहां बार देखा था, अच्छी लगी। जिस किसी बिटिया ने बनाई है, बेटे ने बनाई है, बधाई है उसको। और आप कला भी, आप अच्छी अच्छी कला में भी निपुण हो जाएंगे। ऐसे फंक्शन, ऐसे उत्सव, ऐसे कार्यक्रम हो तो आप सब बढ़ चढ़ के भाग लिया करो बच्चों। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आप कुछ सीखोगे। कि सावन में झूला गलसी जब बागा में झूलन कुण आसी। रंगा सु थाल भया रसी रंगोली मांडन कुण आसी। और मायड़ जद नेहर जासी तो मायड़ जद पीहर जासी तो आवणरी उड़ीक कुण करसी। अरे कौड़ा कने कौड़ा पगलिया धर डब डब आख्या कुण करसी थे बेटिया ने नहीं राखी तो गीता की ओढ़िया कुण गासी। बेटा के कारण बहुत बनती है लाडलियों को समर्पित गीत। एक बहुत छोटी सी रचना आपको निवेदन करूं कि बेटी जब घर से चली जाती है सुनापन आ जाता है, और बेटी जब समाचार देती है तो क्या देती है, उसकी वाणी, उसके शब्दों को सुन करके। और एक पिता या एक माता जिसने उस बिटिया को डोली में बिठा के विदा किया वो पहचान लेती है, चाहे बेटी मत बताओ। और वो ऐसे है, बहुत छोटी सी रचना ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए यह मैं बेटियों के लिए लाया था। कि अब मेरी बेटी ससुराल में है, पूछता हूँ किस हाल में है। अब मेरी बेटी ससुराल में है, उससे पूछता हूँ किस हाल में है, तो वो थोड़ा सा बताती है, फिर बोल के चुप हो जाती है। वो थोड़ा सा ही बताती है और फिर बोल के चुप हो जाती है। ये शंका पैदा करती है चुप्पी। लगता है इसके पीछे जरूर है कोई बात छुपी। ये शंका पैदा करती है चुप्पी, लगता है इसके पीछे कोई बात जरूर है छुपी। और उस घर कहते हैं कि बेटी पराई आई है, इस घर में तो बेटी जन्मी आई है। जिस दिन ये परायापन जड़ से मिट जाएगा उस दिन हर एक बेटी का बाप चैन से सो पाएगा। जिस दिन ये परायापन जड़ से मिट जाएगा उस दिन हर एक बेटी का बाप चैन से सो पाएगा। और जिस दिन ससुराल से बेटी खिलखिलाती अपने हाल बताएगी उस दिन उसकी माँ चैन से सो पाएगी, उस दिन उसकी माँ चैन से सो पाएगी। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग एक नहीं दो दो घरों को स्वर्ग जैसा बना देती है। आपकी जो कार्यशैली है वो दो दो कुलों को उज्जवल करने वाली है। और आप यहाँ से अच्छी सीट लेके जाएं जिससे आपका गांव का नाम रोशन हो। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं ना तो आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली और सोसाइटी, केवल आप एक व्यक्ति नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं तो आप उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, परिवार का कर रहे हैं, उस कुल का कर रहे हैं, उस गांव का कर रहे हैं और उस राज्य का कर रहे हैं। इसलिए आप अपने व्यक्तित्व को इस कदर निखारो कि देखें तो तुम्हें जमाना देखे और मुझसे आ नहीं हुआ निकले आपके लिए। और कविता कैसे बनती है मैं मात्र दो चार पंक्ति और अर्थ दूं आपको। कि मायड़ जाने जदबा जावे लाडे सरकियां धरती आवे। मायड़ जाने जदबा जावे लाडे सरकियां धरती आवे। देही चीर बिंद जावे कालज जद कोई जार कविता आवे। देही चीर बिंद जावे कालज जद कोई जार कविता आवे। और बर्यो मिलो घट पूरो विस्को, समुद्र मंथन हुआ 14 रत्नों में से हलाल भी निकला था। कि बर्यो मिलो घट पूरो विस्को शिव शंकर ने पार करायो। अरे जने जने कने थोड़ो बोड़ो है
कवि कलम सु बहन करायो, कवि कलम सु बहन करायो। और दोस्त आपका नहीं देखे है, विष ने भी जकड़िया बैठो है। अरे खार मिटावन कर्म करण ने कवि कलम को पकड़िया बैठो है। कवि मार्गदर्शन करेगा, समाज को कुछ देगा, समाज में क्या चल रहा है वो बताएगा। तभी तो कहा है ना कि सिर्फ मनोरंजनहीन साहित्य का मर्म होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, उसमें छुपा कुछ साहित्य का भी मर्म होना चाहिए। तो ऐसा लिखा जाए जिसका कोई सेंस हो, जो हमारी उपयोगी हो, कोई मार्गदर्शन करता हो। और हम उस भारत देश में रहने वाले हैं जहाँ ये नारिष्ट पूजन की बात है। और आपके यहाँ के खूब अच्छी मेहनत करने वाले स्टाफ के सदस्य और खासकर हिंदी के लेक्चरर साहिबान तो पढ़ाते होंगे ना कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत में पत्तल में भी उस सोच सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उस अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। ऐसी ऐसी हमारी परंपराएं हैं, ऐसा ऐसा साहित्य है। तो आप हर दिन आते हो तो इस प्रवेश के द्वार में प्रवेश करते समय माँ सरस्वती का ध्यान किया करो, जाते समय ध्यान किया करो। जय हिंद, जय भारत।